हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारत फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हैप्पीनेस का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कल मैंने पार्ट अपलोड नहीं किया क्योंकि आपको शायद पसंद ही नहीं आ रहा है गाइस। तो मैं क्या करूँ? अब लोगों की सजेशन थी, किसी की सजेशन थी कि उन्हें शैनवान इफेक्ट सुनना है, इसलिए तो मैंने शैनवान इफेक्ट लाया, नहीं तो नहीं ला होती ना। हाँ, पर मुझे भी पता चल गया कि आप लोगों को पसंद नहीं है, तो मैंने सोच लिया कि ये थोड़ा मैं बड़ा बड़ा पार्ट बनाऊंगी। बड़ा बड़ा पार्ट बनाकर मैं इसे जल्द से जल्द क्या बोलते हैं 3 या 4 पार्ट में ही खत्म कर दूंगी। तो अगर मुझे पता होता कि आप लोग को सच में पसंद नहीं आएगा तो मैं इसे वन शॉट एफ में ही बना देती। पर अभी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लॉन्ग पार्ट बनाकर मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करूंगी, ठीक है। चलिए आप कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वीर ने वांगजी की मदद की थी। वांगजी की मदद की वांगजी को उसके क्लास पे छोड़ा, विंचो की बुरी से बचा दिया था। अब आ गया वांगजी अपने घर पर था। पूरा रात वो सो नहीं पाया। उसे सिर्फ विंग की ख्याल आ रही थी कि विंग कैसे उसे टच कर रहा था, पर उसे उसे उस क्या बोलते हैं उसे अलग नहीं हुआ, उसे बुरा भी नहीं लगा। उसके घर में उसका गाँव है और उसका अंकल वो उनके करीब भी नहीं जाता है आज तक, क्योंकि कुछ हादसे ने उसे इस तरह मजबूर कर दिया कि वो अभी किसी की टच को भी पसंद नहीं करता। पर आज वेग ऑफ टच उसे अच्छा लगा, यही सोचते जा रहा था। पूरे रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोचते कि नहीं, उसे बाइस पसंद है तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। यही सोचकर अपने आप को शांत करता है, फिर भी वो शांत नहीं हो पा रहा था और वो ऐसा ही सोच जाता है। दूसरी ओर भी विंग जैसा ही घर गया ना, मैडम विंग दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आते ही लेक्चर देना शुरू कर दिया था। बोलने लगी कि देखो आ गए नवाबजादा। कहाँ? क्या? ही? अच्छा, कहाँ कहाँ घूम कर आए हो? आ गए खाना बैठ खाने के लिए। तो कब मिलेगा? तो बैठ कर तुम खा लोगे क्या? मेरा हस्बैंड का कमाई है ये सब कुछ, तुम अच्छे से ये सब कुछ ना बर्बाद कर कर ही छोड़ोगे। और मेरा हस्बैंड वो पागल इंसान, तुम उसकी जिम्मेदारी हो ना कि तुम्हारे, तुम उसकी खुद के बच्चे हो। देखो वो तुम्हारे लिए कुछ कुछ सब कुछ कर रहा है, मुझे ये पसंद ही नहीं है। ऐसा बोल रहा था तभी विंग बिना पलट कर जवाब देते हुए बोलता है, अच्छा मैडम यू आपको मेरा मुफ्त का खाना बुरा लग रहा है, तो चलिए। ऐसा बोलकर अपना बैग से एक रेड एनवलप देता है और उसे मैडम यू के हाथ में देते हुए बोलता है, और ये हाँ कुल मिलाकर ये फिर 50,000 है, यानी कि 50,000 है। क्या मेरा एक मंथ का खाने का पैसा इनमें से हो जाएगा? अगर इसमें कुछ भी बचता भी है आप रख लेना, मेरा टिप्स कर कर। ऐसा बोलते हुए खड़ा होता है। तभी मैडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, अच्छा तुम कितना नालायक हो, तुम मुझे पलट कर जवाब देते हो जैसा अपनी मॉम डैड की तरह। देखो कितनी कमट है तुम पर। तो मैं विंग ना बहुत गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, आपको बार बार के लिए मेरे मॉम डैड की बात यहाँ पर खींचने की जरूरत नहीं है मैडम यू। और हाँ मैडम, मेरा मॉम डैड क्या है और क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है। और हाँ, मैंने आपके पति का कुछ भी नहीं लिया है। आपको अगर लिखी नहीं आता जाकर आपके हस्बैंड से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा जिम्मेदारी है आपके हस्बैंड के ऊपर, बस वो मेरा जिम्मेदारी ही है, लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका पैसा लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना 5 साल की उम्र में आया था, पर आपको पता है मेरा 14 साल का उम्र तक मेरा जो भी खर्चा था, मेरा स्कूल का सब कुछ मेरा फादर ने पहले से अरेंज कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि वो भी हमें मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जैसे मेरी माँ की बीमारी की वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मेरे डैड मुझे मेरे लिए पहले से सब कुछ अरेंज कर दिया था। और हाँ, आपने तो हाँ, आपको याद होगा है ना। और हाँ, 14 साल जैसा ही मेरा हुआ उसके बाद मैं हटन जॉब करने लगा उस उम्र में ही। और हाँ, आपको याद होगा मेरा स्कूल स्कूल का भी पेमेंट सब कुछ मेरा मेरिट पर हुआ है, ना कि आपके हस्बैंड के पैसे से। याद रखिएगा मैडम यू,
मैंने आज तक आपके हस्बैंड का 1 करोड़ रुपया, इतनी सी 1 रुपया तक भी नहीं लिया, ठीक है। और हाँ, आइंदा कभी भी अपना मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। यह कोई हो नहीं, आपकी बातों में आ जाऊंगा और आपके ताने सहूंगा। मैं वो भी नहीं हूँ, मुझे ना पलट कर जवाब देना आता है। और कभी भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा बोलते हुए वो ऊपर चला जाता है। मैडम वो गुस्से में थी, पर जैसे ही वो उस रेड एनवलप को देखती है उसे और ज्यादा गुस्से में फेंकने का मन करता है। पर फिर भी इसमें तो वो 50,000 है, वो कैसे फेंक सकती थी। तो बोलते ठीक है, ओके, अच्छा है, इसने पैसा दे दिया। ऐसा बोलकर वो मुंह बनाती। वो जैसे ही पलटती है सामने एक फिल्मियन थी। फिल्मियन को देखते हुए मैडम भी बोलती, अच्छा तुम भी आ गए, देखा तुमने इस नालायक को यहाँ पर लेकर आया, मेरा सर पर नचवाने के लिए तुमने उसे लेकर आया था ना। देखो वो कितना बदतमीज लड़का है, अपनी मॉम डैड की तरह। एहसान परामर्श है वो। तभी फिल्म उसे रोकते हैं, बोलते हैं वो कुछ गलत नहीं किया, तुम बार बार उसे ताना देते रहोगे कि वो तुम्हारी सारी बदसलूकी तुम्हारा ताना सहते रहेगा। और हाँ, उसने क्या गलत किया, उसके फादर ने सब कुछ पहले ही मुझे दे दिया। वो आज तक यहाँ पर जो भी उसका खर्चा है ना, वो खुद से उठा रहा है, नहीं तो उसकी मदर फादर की वजह से। हमारे ऊपर उसका कर्ज है, हमें उसका कर्ज उतारना चाहिए, ना कि वो हमारे ऊपर उतारेगा, ठीक है। हमने ही उसे पैसा देने का जरूरत आएगा, ना कि उसे। उसने आज तक इतना साल यहाँ पर रहा ना, उसने उस सब का जुर्माना दे दिया हमें। और हाँ, तुम उससे प्यार से हैंडल करती ना, वो तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार होता। और वो पूरा जमीन आसमान तुम्हारे लिए तुम्हारे पाँव पर आकर रख देता। पर तुम ना कुछ गलत समझ रही। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा क्यों हो, क्योंकि तुम उसकी मोह से जलती हो, क्योंकि बचपन से तुम दोनों एक साथ थे। हाँ, और तो वो सबसे आगे थी, इसलिए तुम जलती थी। और वो कॉलेज का भी टॉपर बनी, तुम उतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, उसे उससे भी जलन हुआ। और हाँ, तुमने सोचा कि अब तुम्हारी लाइफ सेटल होगी, पर उससे एक थोड़ा क्या बोलते हैं, एक बिजनेसमैन, उससे शादी हो गया। पर उस वक्त मेरा पोजीशन कुछ अच्छा नहीं था, तुम उससे भी जलने लगी कि उसका जिंदगी कितना मस्त सेटल हो रही है ना। तुम जलते 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 इतना जल गई कि तुम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाए। पर हाँ, एक बीमारी के चलते वो तो चल बसी, इस दुनिया को छोड़ गई। और हाँ, उसका हस्बैंड उसे इतना प्यार करता था कि वो भी उसके बिना नहीं रह पाया, वो भी चल बसा। पर उसका बच्चे का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आया, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है मेरा दोस्त था, इसलिए उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पर तुमने क्या किया, उसकी सारी जो उसकी मॉम के ऊपर, की माँ के ऊपर तुम जितना ज्यादा जलन रख रहे थे अपने मन में, सारा तुमने विंग के ऊपर उतारना चाहा। पर विंग भी पहले तो कुछ सहता रहा अपने ऊपर, जो भी तुम करती हो, तुम्हारे बातें। पर धीरे धीरे समझ में आ गया कि तुम सच में एक घटिया औरत हो, इसलिए वो पलटकर जवाब देने लगा, इसमें गलत क्या। और हाँ, जैसा तुमने कहा, उसने तो तुम्हारा पैसा दे दिया ना। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही अपना कॉलेज कंप्लीट करेगा ना, वो इस घर से भी निकल जाएगा। और हाँ, वो बस यहाँ पर पलट कर भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम जानते हो वो कॉलेज का टॉपर है, टॉपर। तुम्हारी बेटा की तरह नालायक नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ आयाशी करता रहता है। उसे लगता है कि वो विंग को असिस्टेंट बनाएगा, सारे काम करवाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो चला जाएगा। तुम्हारा बेटे से कहा ना कि विंग की भरोसे रहना नहीं चाहिए। तुम कहती हो ना, आओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी डिटो कॉपी है, सच में डिटो कॉपी है ना। तुम मैडम यू करो, गुस्से में चेहरा एकदम लाल पड़ जाती है, वो सिर्फ गुस्से में देख रही थी। तभी फिल्म में आगे कहते हैं, क्या हुआ, सच्चाई कड़वी लगने भी चाहिए। ठीक है,
और मैं एक बार कह रहा हूँ, उस तुम्हारे बेटे को जल्द से जल्द अपने सब कुछ संभालने बोलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आज तक जितना मेहनत से सब कुछ ऊपर खड़ा हुआ ना, एकदम नीचे गिरने में वक्त नहीं लगेगा। हम एकदम वापस पहले की जिंदगी जीने लगेंगे। तो यही अच्छा है। तुम्हें याद है या भूल गई कि हम पहले कैसे जिंदगी बीते थे? हमारी कितनी मुश्किल थी, एक एक दिन कट रही थी, याद है या भूल गई? हाँ, तुम जितना भी कह दो कि तुम बीइंग से नफरत करते हो कुछ भी, पर बीइंग के आने की वजह से ही हमारी ये जिंदगी आरामदायक है। आज जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, वो सब कुछ बीइंग की बदौलत है। तो मैडम ये बोलते क्या मतलब है? तो फेनवियन बोलते समझ आ जाए कि मेरा मतलब क्या है, पर आप मैं तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं चाहता। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। मैडम यू मुंह फुलाते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाती है। पहले वहां पर देखती है कि यानली तैयार हो रही थी। यानली को देखते ही मैडम के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। बोलती है बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो यानली बोलती है मैं ना जिनजुशन के घर जा रही हूँ, उसने मुझे वहां पर बुलाया है, और हाँ अंकल और आंट मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं जा रही हूँ मैम। ऐसा बोलते हुए वो चली जाती है। तभी मैडम वो अपने मन में सोचती है, देखा वाह, एक जिन परिवार के हायर के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। ये फेनियन बिना फालतू के बात कर रहे हैं। वो क्या बीइंग के आने के बाद सब कुछ सही हो क्या? वो तो मनुष्यत है, मनुष्यत। उसकी जिंदगी, वो ही हमारे जिंदगी में आने की वजह से ही मेरा जिंदगी कैल बन गई। जैसा फेनियन कहा, जल्द से जल्द वो यहाँ से चले जाए और उसका छाया भी ना मैं नहीं देखूं अपने पूरे लाइफ तक। ऐसा बोलकर वो मुंह फुला रही नहीं, और वो दूसरी तरफ अपनी बेटी के कमरे में जाती है। वो देखती कि उसका बेटा अभी तक नहीं आया है। वो अपना सर पकड़ लेती है कि ये कहाँ जाता है, ये नालायक कभी भी घर पर नहीं रहता है, ये कहाँ जाता है ये नालायक। वो तुरंत उसे फोन करते हैं। फोन के दूसरी तरफ से जंगशाह फोन उठाता है। बोलता है मॉम, आज मेरा रेसिंग थी, मैं अपनी दोस्तों के साथ चिल कर रहा हूँ मॉम, आप क्यों बार बार फोन कर मुझे परेशान कर रहे हैं? तभी फेनमियन क्या बोलते हैं, फेनमियन की बात याद आते हुए जो यू है बोलती, तुम्हारा फादर ने मुझे कहा है कि तुम जल्द से जल्द सब कुछ संभालो, और हाँ तुम ऐसा मत रहो, समझ में आया तुम्हें? तो हमारे चलता बोलता है नहीं मॉम, मुझे बिजनेस विजनेस में नहीं इंटरेस्ट है मेरा, और हाँ वहाँ पर विंग है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो व्यू को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती तुम उसके बेटे हो ना कि वो विंग, तुम क्या बार बार ना ऐसा अनब शना बोल रहे हो, और वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाएगा हमारे जिंदगी से। मैं भी चाहती हूँ उस मनुष्य की साया हमारी जिंदगी से एकदम हट जाए। वो तो मनुष्यत है, मनुष्यत। तो क्यों नहीं समझ रही हो? जंगशाह जल्द से जल्द घर आओ, अपने फादर को हेल्प करो, उसके बिजनेस में उसका हाथ बटाओ, ना कि ऐसा फोकट में पैसा खर्च करो, चिल करते रहो। जल्द से जल्द घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसा बोल कर वो फोन कर देती है। वो सिर्फ तरफ वेंग अपने कमरे में था। वेंग अपने मॉम डैड की फोटो अपने हाथ में देता है। बोलता है मॉम डैड, सच में मैं थक चुका हूँ, बस इस साल खत्म हो जाए, इसके बाद मेरा पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाते ही मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। अंकल मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ। इस घर में बहुत लोग हैं, फिर भी कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बहुत अकेला हूँ, और अंकल भी आंटी के सामने बेबस है। पर मैं आपके बेटा हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। कोई मुझसे सवाल पूछते ना, मैं उनकी सवाल का जवाब भी देता हूँ, और मुझे कोई काम करे की कोशिश करता ना, मैं उनका पलट कर वार भी करता हूँ। मॉम मैं कमजोर तो नहीं, बस मैं यहाँ से जल्द जाना चाहता हूँ। तभी उसके मन में ना एकदम लांछन की फेस आती है। तभी वो कहते हैं मॉम आपको पता है, आज कॉलेज में ना एक नया स्टूडेंट आया था, मेरा जूनियर था। हाँ वो एक बड़ा घर का बेटा है लगता है मॉम। फिर भी वो कितना डरा सहमा था, पर पता नहीं मॉम, उसके आंखों को देखते ही मुझे लगा कि वो लोनली है, बहुत लोनली है मॉम।
पर मुझे समझ नहीं आ रही, इतना घर का अमीर घर का बेटा इतना ज़्यादा लोनली क्यों है, क्या है। सोचता है कि मैं क्या पागलों की तरह सोच रहा हूँ। ऐसे बोलकर अपने सर को सेक करता है और वो तुरंत बेड पर जाकर लेट जाता है। अगले दिन होती है, पिंग भी एकदम तैयार होता है, सुबह सुबह घर से निकल जाता है क्योंकि वो सुबह भी मैडम उससे कुछ बातें सुनना नहीं चाहता था, इसलिए तुरंत कॉलेज के लिए चला जाता है। बीच रास्ते में कुछ अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता है और चला जाता है। और तीसरी ओर हमारा लहंजा, वो बहुत एक्साइटेड था अपने कॉलेज के लिए जाने के लिए क्योंकि आज उसे जल्द से जल्द जाकर ना विंग को देखना था क्योंकि कल रात वो पूरा रात नहीं सो पाया था। इसलिए वो जल्दी जल्दी उठता है, अपना सारा रूटीन कंप्लीट करता है और कॉलेज के लिए सब कुछ पहले सुबह ही वो अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेता है और लंच भी पैक कर कर वो एकदम चला जाता है। आज वो सबके लिए इंतजार भी नहीं कर रहा था। नीचे उसका अंकल और उसका ब्रदर आते हैं, बोलते हैं क्या वांग जी अभी तक नहीं आया, वो क्या ब्रेकफास्ट नहीं किया। तभी उसका सर्वेंट बोलते हैं नहीं सर, इन मास्टर तो कब का निकल चुके हैं यहाँ से, वो तो नहीं है यहाँ पर। तभी कुरैन बोलते हैं ये क्या अजीब बात है, हम सब तो एक साथ ही खाना खाते हैं ना। तो हमारा कुरैन बोलते हैं लगता है इसका कॉलेज उसे पसंद आ गया है, कोई कुछ तो अच्छा हुआ यहाँ पर, तो कम से कम वो ऐसा अकेला ना बैठकर हर किसी से बात करे, यही अच्छा है। ऐसा बोलते हैं तो शिष्यन भी बोलते हैं हाँ अंकल, ऐसा बोलते हैं सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ वांग जी बहुत एक्साइटेड था। उसके ड्राइवर अंकल बोलते हैं यंग नाशन बहुत हैप्पी है क्या आज। तो वांग जी बोलते हैं हाँ अंकल, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी, मुझे अभी जल्द के जल्द कॉलेज जाना है, वहाँ पर जल्दी जाना है अंकल, ऐसा बोलते हैं। तो ड्राइवर भी बोलते हैं जी यंग मास्टर, ऐसा बोलकर उसे लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वांग जी अपने गाड़ी से उतरता है वो तुरंत भागते हुए गेट से एंट्री कर अंदर जाता है। वो विंग के क्लास के सामने खड़ा हो गया था, वो सीन को ढूंढ रहा था या सर्च कर रहा था। तभी किसी की हाथ वांग जी के सर पर रखते हैं, बोलते क्या लिटिल वन, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। सब बात सुनते ही ना एकदम वांग जी था वो फ्रीज हो गया था। वो एकदम घबराते हुए पीछे पलट कर देखता है, वहां पर विंग खड़ा हुआ था बड़ी सी स्माइल के साथ। वांग जी उसका स्माइल देखते उसका दिल करना एकदम क्या होता है, एकदम धक धक करने लगता है और उसका पेट पर ऐसा लग रहा था कि पूरा बटरफ्लाई उड़ रहा है, ऐसा लग रहा था। वो थोड़ा awkwardly स्मेल करते हुए बोलता है हाँ सीनियर, आपने मेरी मदद की ना, मैं कलरफुल थैंक यू भी नहीं कहा, इसलिए मैं। तभी विन नाम और उसकी बाल को रोकन करते हुए बोलता है कोई बात नहीं है लिटिल वाइट, मैं हूँ ना यहाँ पर, चलो इतनी जल्दी क्यों आ गए हो। तो वांग जी बोलता है क्या हुआ अंका, कोई बात नहीं, घर पर ही तो मैं अकेला रहता हूँ ना, तो यहाँ पर वो अकेला हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो विंग बोलते हैं घर पर अकेले हो। तो वांग जी बोलता है हाँ अंकल और का दो बिजनेस के चलते हमेशा बार बार रहते हैं, घर पर सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना ये सब कुछ सुनते उसे बहुत हर्ट होता है, कितना बड़ा घर का बेटा है ना, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन के बेटे हैं, उसका ब्रदर है, अंकल है, सब कुछ सगे हैं, फिर ये बच्चा कितना अकेला है। तो विंग ना उसके बाल पर अपन करते बोलते हैं कुछ नहीं, चलो मेरे पास आओ, बैठ जाओ, मैंने कुछ अपने लिए खाना लेकर आया हूँ, मैं खाना नहीं खाया है, मैं यहाँ पर खाऊंगा, ऐसा कहते हैं। तो वांग जी बोलता है घा आप अपने घर पर नहीं खाते हो क्या। तो विंग ना हंसता है, बोलता है मेरा घर यहाँ पर कोई नहीं है मेरा अपना, मैं एक कह लो कि मैं एक ऑर्फन हूँ। तो वांग जी ना तुरंत विंग की मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है नहीं कर, ऐसा नहीं बोलते, आप क्यों ऐसा बोलते कि आप ऑर्फन हो, मैंने कहा ना कि मैं आपकी लिटिल होम हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो, आपको अच्छा नहीं लगे तो एक ना स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा मैं बात करूँगा अपने लिटिल होम से। ऐसे बोलकर वो भी और वांग जी दोनों बैठकर
ब्रेकफास्ट कर रहे थे। किंग ना कुछ वांगी से बातें कर रहा था और वांगी भी उसकी बातों को हंसते हुए जवाब देते ही जा रहा था। बोलते कि थोड़ी देर ऐसे ही हो जाते हैं। तभी हमारा जो विंग बोलता है, चलो बेटी हुआ, मुझे अपना क्लास भी जाना है, मुझे अपना प्रोजेक्ट सब कुछ सबमिट करना है, क्योंकि ये मेरा फाइनल ईयर है। मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता। मुझे अपना फ्यूचर खुद के हाथों से बनाना है। मैं कुछ भी गड़बड़ी नहीं चाहता, मैं भी आता। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वांगजी सिर्फ वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी पीछे से नींद से बोलता है, क्या हुआ वांगजी, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो? क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है? तभी वांगजी बोलता है, नहीं, मैं वेगा से बात कर रहा था। तो न्यूसन हंसते बोलते है, अच्छा, तुम्हारी और वेगा की बीच एक ही दिन में इतनी अच्छे से बॉन्डिंग हो गई है। चलो बताओ, वेगा ने तुमसे क्या कहा? तभी वांगजी बोलते हैं, न्यूसन, मुझे तुमसे सवाल करनी है। तो न्यूसन बोलते हैं, बताओ क्या सवाल करनी है मुझसे? तभी वांगजी बोलते हैं, वेगा बोल रही है कि उनका कोई नहीं है, एक ऑर्फन है। क्या मतलब है उनका? तभी न्यूसन हंसते बोलते हैं, हाँ, तुम बोल सकते हो कि वो एक ऑर्फन है। पता है, इनकी मदर फादर बचपन में डेथ हो गई बीमारी के चलते, और वेगा की जिम्मेदारी जियांग फैमिली के पास चली गई थी। और जियांग परिवार में कोई भी वेगा को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनकी मॉम विंग की मॉम से बहुत चलती है। इसलिए उनका सारा जलन गुस्सा विंग पर उतारती है, और उनके सिर्फ डैडी वेगा से प्यार करते हैं। और उनकी जो सिबलिंग्स हैं वो ना अपने ही दुम में रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो वेगा को हर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो वेगा से कोई मतलब भी नहीं रखते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी को इसी को बहुत हाथ आता है, वेगा कितना लोनली है। वो कितना बड़े से प्यारा स्माइल करते हैं, पर उनकी ज़िंदगी में भी कितना दर्द है। ऐसा बोलकर वो उदास हो गया था। तभी अमर जो न्यूसन बोलता है, चलो तुम बेगा कर बेगा के बारे में यहाँ पर बात करते रहोगे। चलो चलो, हम यहाँ से जल्दी से जाते हैं, हमें भी क्लास पर जाना है ना। ऐसा बोलकर वो वांगजी को वहाँ से खींच कर लेके चला जाता है। वांगजी उस दिन अपना स्टडी पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था, सिर्फ उसे वेगा के बारे में याद आ रही थी। उस दिन से वांगजी जल्दी जब क्या बोलते हैं कॉलेज के लिए आता है। वो थोड़ी देर विंग से बातें करता है, और विंग को भी वांगजी से बात करना अच्छा लगने लगा। उसे एक सुकून सा महसूस होने लगा, क्योंकि वो भी तो एक लोनली सोल है ना, इतना बड़ा घर के बेटे होने के बावजूद भी एक लोनली सोल है। यही सोचकर वो भी वांगजी से बातें कर रहा था। और हाँ, इसके चलते वांगजी ना ज़्यादातर वक्त अपने फैमिली के साथ वही बिता पाता था। वो लोग सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट और नाइट का डिनर ही एक साथ करते थे। पर अब वांगजी सुबह भी उनके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करता था और नाइट का डिनर भी नहीं करता था। वो जल्दी अपने कमरे में चला जाता था और वहीं पर अपना डिनर भी मंगवा कर खाता था। पर कुरैन को ये अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो सोचते कि वो कॉलेज का बच्चा है, थोड़ा बिजी रहेगा, ऐसा सोचकर वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं करते थे। पर फिशत को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसका भाई से वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे। ये 2 वक्त भी तो उसका भाई उसके साथ रहता था। अब ये उसका भाई अपने कमरे में चला जाता है, नहीं तो कॉलेज सुबह चला जाता है। इसके चलते उस टाइम में भी वांगजी को नहीं देख पाना, ऐसा क्या बोलते हैं, सचिन को अच्छा नहीं लग रहा था। वो थोड़ा उदास हो गए थे, पर वो अपनी फेस से कुछ नहीं बताते। वो भी स्माइल करते हुए खाना खाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही दिन बीते जा रहा था। और आप विंग और वांगजी एक अच्छे दोस्त वाला बॉन्डिंग में आ गए थे। अब कॉलेज के दिन वांगजी जल्दी से आ गया था। आज कॉलेज पर वांगजी जल्दी जैसे आता है ना, आज वो विंचा की नज़र पे आ गया था। विंचा एकदम हंसती में आता है, बोलता है, क्या बात है वांगजी, मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम ज़्यादातर वक्त हमारे सीनियर के साथ बिताते हो? अच्छा, क्या मतलब, तुम उन्हें पसंद करते हो क्या? ऐसा बोल रहा था।
और तभी तो वहाँ से सॉन्गलन उसका जो गर्लफ्रेंड वांग लिंजियाओ क्रॉस कर रहे थे, और जो सॉन्गलन की नज़र वांगजी पर पड़ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर एक सिंह खड़ा हो जाता है। वो भी क्या बोलता है, उसे देख रहा था। तभी वांग लिंजियाओ ना एक्सप्लोर करती है, बोलती है क्या हुआ हनी, अपना जो एक्स बॉयफ्रेंड के देख कर क्या बोलता है, प्यार आ रहा है। तभी सॉन्गलन बोलते हैं लिंजियाओ, तुम जानते हो कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, और मैं उसके साथ क्यों था तुम अच्छे से जानते हो ना। तो लिंजियाओ बोलती हाँ हनी मैं जानती हूँ तुम उसके साथ क्यों थे। ओह सॉरी सॉरी, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी सॉन्गलन बोलता है नहीं नहीं, बस मैं देख रहा हूँ कि ये लिंजियाओ उसके साथ आखिरकार करने क्या वाला है, ऐसा बोलता है। तो लिंजियाओ बोलते हाँ ये तो मजा आएगा, हम यहीं पर रुकते हैं, ऐसा बोलते ही वो यहाँ पर रुक जाता है। तभी हमारा जो क्या बोलते हैं बंचा बोलता है बताओ ना, ऐसे बोलकर उसे खींचता है और एकदम उसे धक्का देता है। तभी वांगची ना एकदम नीचे गिर जाता है, उसका फेस एकदम नीचे पानी पर एकदम क्या बोलते हैं नीचे फर्श पर एकदम पानी था। जैसे ही बेंचाओ ने उसे धक्का दिया, वांगची नीचे गिर गया था, उसका पूरा फेस पर पानी आ गया था और उसे चोट भी लग गई थी उसके हाथों में। तभी बेंचाओ बोलते ओ सॉरी मैं सिर्फ तुमसे खेल रहा था, देखो लग गया क्या वांगची, ओ सॉरी बहुत तेज लग गया है ना, ऐसा बोलते हुए उसे खड़ा करता है, उसकी शर्ट को ऐसा खींचते हुए बोलता है क्या हुआ तुम्हारे शर्ट पे भी लग गया, ऐसा बोलकर वो देख रहा था, उसे चिढ़ा रहा था। हाँ जी कुछ भी नहीं कह रहा था। वांगजी ना हाँ एक बड़ा घर का बेटा है, पर भी वो थोड़ा क्या बोलते हैं एक सिंपल ही रहता है, अपने आंखों पर सचमा लगाकर, और एक सिंपल सा थोड़ा लूज ढीला कपड़ा पहनता है, क्या बोलते हैं वो फैशन वगैरह कुछ फॉलो नहीं करता है। तो बच्चा बोलता है पर मुझे इस पता नहीं तुम जैसा एक गोंडे लड़के को क्या हमारा सीनियर पसंद करेंगे, ऐसा बोलकर हंस रहे थे। बच्चा के सारे स्वाति भी हंस रहे। तभी पीछे से विंग आते बोलता है अच्छा तुम बास नहीं आओगे है ना, और तुम क्या कह रहे थे, इस बोंदू लड़कों को मैं पसंद नहीं करूँगा। मैं क्यों अपना लिटिल रोल को पसंद नहीं करूँगा, मैं अपना लिटिल रोल को बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा बोलकर वो वांगजी को एकदम खींचता है। खींचने से ना वांगजी एकदम सीधा एकदम विंग के करीब आ गया था, वो सिर्फ विंग की आंखों में देख रहा था। तो विंग ना उसे देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल करता है, और वांगजी की आंखों से एकदम एक आंसू की बूंद लुढ़क गई थी। तभी विंग अपने बैग से एक कर्चिफ उठाता है और उसकी फेस को साफ करते हुए बोलता है नहीं रो मत, तुम ऐसे ही रहोगे ना तो ये लोग ना तुम्हें छिड़ाएंगे। कोई बात क्या कह रहे थे कि तुम बोंदो हो, पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हें मुझे पता है, मैं कहूँगा कि तुम यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल इंसान तुम ही है। पता है तुमने ऐसा अपने आप को दिखाया कि तुम बोंदे की तरह दिखते, पर मैं अपने आंखों से देखते हुए कह सकता हूँ कि तुम इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल इंसान हो। तभी बच्चा बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हैं। हाँ मैं समझ गया सीनियर, आप उसको संतावना देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो बुरा ना माने। तभी विंग ना दांत पीसते हुए बोलता है जो सच है ना उसे ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते हुए वो एकदम भावज को बोलता है कि मेरे बैग पर एक कपड़े है, जाओ तुम्हारा सारा कपड़ा एकदम गीला हो गया था, जाओ जाकर चेंज कर कर आओ, वांगजी मैं यहीं पर हूँ, ऐसा बोलकर वो वहाँ पर बैठ जाता है। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे कि बेंचाओ की बकवास की वजह से। अब यहाँ पर विंग भी था, तो इकट्ठा होना तो बनता ही था, तो सब लोग वहाँ पर थे। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पर ऐसा ही बैठा हुआ था, तभी उसे क्या बोलते हैं उसके बाजू में जो एक रूम था, वहाँ पर जो वांगजी ड्रेस चेंज करने गया, उस दरवाजा खुलता है। सब लोग उसी ओर देख रहे थे। वांगजी एकदम आज ना एक क्या बोलते हैं ढीला कपड़ा नहीं, एकदम वो फिट था, वो कपड़ा पहन कर आ रहा था। फिर भी मैं जब उठ रहा था क्या ये हैंडसम है, हाँ ऐसा बोलकर हंस रहा था। तभी वांगजी को आते हुए देखकर विंग एकदम स्माइल करते हुए बोलते हैं आओ विंग
आओ वांग जी यहाँ पर बैठ जाओ, ऐसा बोलकर उसे बिठाता है। वो वहाँ पर ना बेड पर देखता है कि वहाँ पर कौन कौन पड़ा है। वो देखता है कि वहाँ पर नील सेन भी खड़ा था। तो इशारा करते हुए नील सेन को यहाँ पर बुलाता है। नील सेन दौड़कर यानी विंग के पास आ जाता है। विंग उसके कान में कुछ बोलता है तो वो एकदम हंसते हुए बोलता है, ओके सीनियर मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर वो जल्द से वहां से भाग जाता है और थोड़ी देर में हाथ में कुछ लेके हुए आता है। विंग ना वांगजी को एकदम अपने पास बिठा देता है और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए बोलता है। तो वांगजी भी उसका बात को ओपिनियनली मानते हुए वो सिर्फ उसकी आंखों में ही देख रहा था। तभी हमारा जो विंग है उसकी आंखों से उसका चश्मा हटाता है और उसकी फेस पर थोड़ा मेकअप लगाता है। जो उसका डार्क सर्कल था बार बार चश्मा लगाने की वजह से, वो सब कुछ थोड़ा मेकअप कर कर हटाता है। उसके बाद वो सिर्फ ना वांगजी को देख रहा था। विंग बोलता है, तुम्हें पता है मेरे पास ना तुम्हारे लिए कुछ था। मैंने सोचा कि सरप्राइजली तुम्हें वो दूं, पर ये विंचाओ की वजह से लगता है कि मुझे तुम्हें आज ये सब कुछ देना पड़ेगा। ऐसा बोलकर अपने हाथ में जो उसने रखा हुआ था उसे दिखाता है। वहां पर एक लेंस का बॉक्स था, उसे दिखाता है। तो वांगजी बोलता है, ये क्या है गगा? तो हेंग बोलता है, तुम बार बार ऐसा चश्मा बदलते रहते हो, कहीं पर तुम इसी चलते गेम्स में भी नहीं, तुम क्या बोलते हैं, तुम स्पोर्ट्स पे भी ज्यादातर हिस्सा नहीं लेते हो चश्मे की वजह से, क्योंकि तुम दौड़ते रहोगे तो चश्मा नीचे गिर जाएगा। यही डर से तुम चश्मा नहीं पहनते हो ना, डर से तुम कहीं भी जाते नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक लेंस ला कर दो। मैं सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज भी दूंगा, पर मुझे क्या पता आज ही तुम्हें देना पड़ेगा। चलो 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 ये लगाओ। ऐसा बोलकर वो उस लेंस को वांगजी की आंखों में लगाता है और उसके बाद उसे एकदम खींचते हुए जहां पर लेके आता है थोड़ी दूर सबके सामने है और सबको दिखाते हुए बोलता है, अब बोलो क्या वांगजी हैंडसम है या बोंदू तरह दिखता है? तभी सब लोग ना सिर्फ वांगजी को देख रहे थे। वो आज इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था, सारी लड़कियों की नजर भी उससे हटे नहीं रहे थे। और हाँ, अब क्या बोलता है, सॉन्गलिन भी सिर्फ हक्का पक्का होते हुए देख रहा था, पर लिंजियाओ की नजर पेल पड़ गई थी। वो ना एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पैनिक करते हुए सॉन्गलिन की तरफ देख रहे थे। और विंचाओ की आंखें तो खुली की खुली रह गई। हाँ, वो क्या कहते, वो वांगजी को पसंद भी करता है, उसे हासिल करना चाहता है। अब इतना ब्यूटीफुल इंसान को अपने सामने देखने के बाद वो इसे हमेशा के लिए अपने साथ कैद रखने की सोच रहा है। तभी विंग ना नीलसन को इशारा करता है और नीलसन भी नीलसन विंग की इशारा समझ लेता है। तो वो एक मिरर को उन दोनों के सामने लाकर रखता है। तो वांगजी ना बोलते, क्या गगा आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो विंग ना, आओ ना बस तुम आओ। ऐसा बोलकर वांगजी को अपने साथ लेकर जाता है सामने, उस मिरर के सामने रख देता है और उसके पीछे एकदम खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था दोनों ना एक इंटीमेट पोज में खड़े हुए थे एक दूसरे को। और विंग ना वांगजी को सामने जो मिरर में दिखाता है, बोलता है, बताओ तुम आज कैसे लग रही? तो वांगजी ना अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है कि वो है क्या ये? यही बोलता है। तभी विंग ना, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, जो भी तुम्हें कुछ कहता है ना उन्हें इग्नोर मारो, तुम क्या हो तुम्हें पता है, ठीक है ना? ऐसा बोलता है। तो वांगजी ना हंसता है। तो विंग ना वांगजी की बाल क्या बोलता है बाल को रफल करते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हें क्या बोलता है, तुम खूबसूरत हो ये साबित नहीं करना चाहता। कोई भी तुम्हें गलत बोलेगा तो मैं कैसे सुन सकता हूँ? हाँ देखो, तुम्हें आज लूज कपड़ा पहनने की जरूरत है, तुम जैसा चाहो पहनो ना कपड़ा अपने मन की मर्जी से, देखो तुम्हें लोग क्या क्या बोलते हैं। पर तो वांगजी बोलता है, गगा क्या आप भी सिर्फ ये चाहते हो कि मैं भी सबकी तरह हैंडसम रहूं? तभी विंग ना हंसते बोलता है, मुझे तुम कैसे भी रहो वांगजी, मुझे पसंद हो, पता है, क्योंकि मैं सिर्फ इस वांगजी से पसंद करता हूँ ना कि उसके चेहरे से। ऐसा बोल तो वांगजी ना स्माइल करता है। वो एकदम
एकदम तेजी से विंग को गले लगा लेता है। तो विंग ना स्माइल करते हुए उसकी पैक को सहला रहा था और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर ना सॉन्गलन अपनी मुट्ठी बना लेता है और वेंचाओ भी अपनी मुट्ठी बना लेता है और वो सोचता है क्या वो कुछ कहकर गलत कर दिया। नहीं, अब वो वांगजी को उसके सीनियर के साथ ज़्यादा घूमने नहीं दे सकता। उसे कैसे भी कर उसकी डैड से बात करनी होगी। और हाँ, वांगजी बॉयज को पसंद करता है, उसे तो स्कूल टाइम से पता है ना। वांगजी की सारे सीक्रेट वेंचाओ को पता है, तो वो सोच लेगा कि आगे क्या करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ सॉन्गलन तो उसकी हाथ की मुट्ठी एकदम कस गई थी। आज वांगजी को इतना ब्यूटीफुल तरीके से देखने के बाद और ऊपर से विंग को गला लगाते हुए देखने के बाद क्या बोलते हैं, सॉन्गलन वांगजी की आंखों में देख सकता है वो प्यार। एक वक्त पर जो वांगजी की आंखें में उसके लिए था, पर आज वांगजी की आंखों में विंग के लिए वही प्यार है। उसे देखने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे बहुत खटक रहा है कुछ बात, वो जेलस हो रहा है वो। और वो तुरंत वहां से दूर चला जाता है और लज्जा भी एकदम ना इन दोनों की तरफ यानी कि विंग और वांगजी की तरफ मुंह बनाते हुए देखकर वहां से तुरंत चली जाती है। हाँ गाइस, सबको क्या बोलते हैं, शैंगमैन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं ज़्यादा थोड़ा बड़ा पार्ट बना के और 3 या 4 पार्ट, इसके बाद 3 मैं पूरा कोशिश करूँगी 3 पार्ट में कम हो जाए, क्या बोलते हैं खत्म हो जाए। और हाँ, मैं इस सैटरडे या संडे को एक वन शॉट एफ अपलोड कर दूंगी, वो भी फंक्शन का। बाय बाय गाइस।